खास करके जो हमारी प्राकृतिक संपदा है या जो भी संपदा है देश की, इस पर कुछ लोगों की गिद्ध दृष्टि बनी हुई है। और वो प्राकृतिक संपदा अपना अधिकांश करके पहाड़ों पर है, ये हमारे आदिवासी इलाकों में है। और उसको किस तरीके से आदिवासियों को भी विस्थापित किया जा रहा है, हमारे ये पहाड़ की भी अपना प्राकृतिक संपदा पर किस तरीके से दृष्टि करके यही था कि अपना गंगा घाटी में जितना अनवरत तरीके से पेड़ों का कटान हुआ और फल ये हुआ कि प्रकृति ने अपना वो केदार धाम पर अपनी विनाशलीला दिखाई। तो वही स्थिति कहीं ना कहीं से हर जगह दिखाई पड़ रही है। आपके जोशीमठ में भी ये उसको कहने के लिए तो बड़ा बढ़िया है, फोटो वोटो खिंचाने के लिए कि ट्रेन की गाड़ी जाएगी और वीआईपी गाड़ी, और वीआईपी लोग जाकर के वहां दर्शन कर लेंगे। वीआईपी लोग वहां जाके दर्शन तो कर लेंगे, लेकिन उसके लिए जो लोगों की बलि अपना दी जाएगी, उस पर आखिर कब कैसे ध्यान होगा। ये जो हमारा ये हिमस्खलन हो रहा है या जो भूस्खलन हो रहा है, इससे निजात भी वो देने के लिए सरकार कभी सोचेगी कि नहीं सोचेगी। इन सारी चीजों का निदान आप कैसे देखते हैं नवीन जुएल जी? इसके लिए क्या किया जा सकता है? ये सरकार तो सुनने के लिए तैयार नहीं है। अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। मैं सुरेश भाई की बात से एकदम सहमत हूं कि क्यों हमारी जुबान में दही जम जाता है। मैं वैज्ञानिकों की बात कर रहा हूं, जब उनको अपने दिल की बात और अपनी सच्चाई की बात को सामने रखना पड़ता है। इसका मैं भुक्तभोगी रहा हूं 2013 से लेकर आज तक, और इसकी वजह से मुझे खामियाजा इस ढंग से भुगतना पड़ा कि मुझे मानसिक रूप से काफी दुख होता था, मैं बहुत परेशान सा होता था। जब तो एक तरीका तो हिसाब ये है कि कल किसी चैनल में था मैं, तो मुझे पूछा गया क्या हमारे अंदर वैज्ञानिक क्षमता नहीं है। मैंने कहा इतनी बेहतरीन वैज्ञानिक क्षमता हमारे पास है। साहब आप बनारस में बैठे हुए हैं, बीएचयू का जो कंट्रीब्यूशन हिंदुस्तान के विज्ञान में है वो तो अपूर्व है, मतलब उसका तो मुकाबला ही नहीं है। तो वो तो है हमारे पास। पर होता क्या है कि जब हम सरकारी महकमे में होते हैं तो हम एक भाषा बोलते हैं, और सरकारी महकमे से बाहर निकलते तो हमारी भाषा बदल जाती है। सुरेश भाई ने नाम नहीं लिया, पर मुझे कोई संकोच नहीं नाम लेने का। वो कल पहुंच गए हैं जोशीमठ में। उनका नाम है डॉक्टर पीयूष रौतेला। पीयूष रौतेला डीएमआई के डायरेक्टर हैं साहब। उनको जब मैंने हाल ही में बद्रीनाथ देहरादून में उनसे बात करी कि आपने 2010 में एक साइंटिफिक पेपर लिखा था जो करंट साइंस में पब्लिश हुआ था। टाइटल था उसका कि डिजास्टर लूमिंग ओवर जोशीमठ, और उस पेपर में खुल के लिखा था उन्होंने। और एमपीएस बिस साहब हैं दूसरे ऑथर उसमें, जो आज उत्तराखंड रिमोट सेंसिंग सेंटर के डायरेक्टर हैं। तो इन्होंने लिखा था कि जो टनल बनी है, टनल बनने के कारण जो टीबीएम मशीन जो अंदर फंसी, उससे जो पानी के स्रोत में धक्का लगा, ये मारा गया, उससे भयानक उससे पानी का काफी वो हुआ। जो 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 उनके नेचुरल स्रोत थे जोशीमठ के, वो पंक्चर हुए थे, और साथ में भू धसा हुआ था। ये 2010 के पेपर में लिखा उन्होंने। इस बार जब हमारी रिपोर्ट जब गई, हमारी रिपोर्ट तो भाई मतलब अतुल भाई के कहने पे हम लोग वहां पे उस रिपोर्ट को उनको दिया हमने, और बड़ा अच्छा लगा मुझे कि वो रिपोर्ट अतुल भाई ने आगे प्रेषित करी। और उस रिपोर्ट के बाद ही सरकार ने एक कमेटी बना। कमेटी जब बनती है उसमें डायरेक्टर बुलाए जाते हैं जिनका कोई लेना देना नहीं होता। उसमें पीयूष जी थे। पीयूष जी ने उस बात से नकार दिया। उन्होंने कहा टनल बनने से कुछ नुकसान नहीं हुआ है। तो अब सवाल ये होता है कि पीयूष भाई, या आपका विज्ञान उस वक्त सही था या आपका विज्ञान इस वक्त सही है? ये एक कंफ्यूजन क्रिएट करता है हमारे आम लोगों के बीच में। तो आपका प्रश्न था क्या हम इससे वापस आ सकते हैं? साहब, जब तक हमारा नैतिक मनोबल नहीं बढ़ेगा ना, तब तक नहीं आ सकते। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ। एक होटल बना है, अगर कोडियाला जाते हैं, ऋषिकेश से 40 किलोमीटर दूर है वो नदी के ऊपर बना दिया गया होटल। इधर से नदी बह रही, उधर से नदी बह रही, बीच में होटल है, लोग रहते हैं उसके अंदर। 4-5 स्कूल्स ऐसे मैंने डॉक्यूमेंट पिछले 2000 से मैं करता आया हूं, जो नाले में बने हुए स्कूल्स हैं जब बच्चे पढ़ते हैं। तो क्या कर रहा हमारा डिजास्टर मिटिगेशन इंस्टीट्यूट? क्या हमारे चीफ मिनिस्टर साहब को नहीं दिखता है? बाकी अधिकारियों को नहीं दिखता है? तो मैं कहता हूं जब तक हमारा एटीट्यूड, आपका सवाल था ना, जब तक हमारा एटीट्यूड नहीं बदलेगा, तब तक हम इसको वास्तव में चाहे हिमालय दिवस मना लें। जो हिमालय दिवस मनाने में हमारे दूसरे सज्जन जो भी
पीसी दा ने बड़ी अच्छी बात कही कि भाई जिसकी भी पीठ पे हाथ रखो तो हड्डी निकल जाती है, तो मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि चंडी प्रसाद भट्ट जी वहां बैठे हुए हैं, सारे सम्मानों से वो उनको आच्छादित किया गया है। जब ये त्रासदी हुई थी हेलन की, हो सकता है उन्होंने कई पत्रिकाओं में लिखा था, पर नहीं पहुंचे। रेनी की त्रासदी हुई, नहीं पहुंचे। मैं खुद अभी से एक साल भी नहीं हुआ, करीब 8-9 महीने पहले की बात है, मैं उस हाट गांव में गया था जहां पे उसका टनल का काम चल रहा है, पीपल कोटी का अपोजिट। मुझे अरेस्ट किया गया, और जब मुझे अरेस्ट किया गया वहां पे मुझे बाहर निकलने के लिए रोका गया। मेरे साथ में और 2 मेरे विद्यार्थी भी थे और हेमंत भाई भी था, लेकिन हेमंत भाई किसी काम में अंदर व्यस्त था। 5 घंटे तक उन्होंने, उस सीआईएसएफ के जवान ने मुझे रोक कर रखा। क्या एंट्री के टाइम में उसने मुझे इजाजत दी, वापस में बाहर नहीं आने दिया, कहा मेरे बॉस से मिलिए। उसके बाद जब बहुत त्रासदी हो गई, तो मैं फिर कह रहा हूँ, मैं तो बोलने में झिझकता नहीं हूँ। मैंने कहा चलो भाई, मेरा काम अटक रहा है, मेरे बच्चे मेरे साथ फंसे हुए जो पीएचडी स्टूडेंट्स हैं। तो मैंने चंडी प्रसाद भट्ट जी को फोन लगाया। मैंने कहा भट्ट जी, मैं फंस गया हूँ यहाँ पे, मैं डर नहीं रहा हूँ कि मुझे अरेस्ट करेंगे, मुझे डर इस बात का, इन बच्चों का टाइम खराब हो रहा है। भट्ट जी ने कहा क्या करें, समस्या तो ऐसी बन गई है, बड़ी विकट हो गई है। अब आप बताइए, मेरा जैसा आदमी जो कि थोड़ा बहुत जानता है, जो एक आम इंसान है, उसको अगर आप ऐसे हरकत कर दो तो कल से आएगा ही नहीं, वो विरोध करना ही बंद कर देगा। तो सवाल ये है कि वैज्ञानिक को, आम जनता तो सड़क पे आ रही है, लेकिन अभी भी जो पीसीदा जो कह रहे हैं ना, मैंने पहले भी कहता हूं पीसीदा को, ये एकेडमिक एक्सरसाइज से बदलने वाला नहीं है। इसके लिए जो आज अतुल भाई जो सड़क पे उतरे हैं अपने साथियों के साथ में, वहां का लोग नेगी जी उतरे हुए हैं, इन लोगों को, और ये सुरेश भाई हैं, ये लोग जो लोग हैं जिनका एक वर्चस्व रहा है, इन लोगों ने पल्स को समझा है। हम आपके साथ हैं सुरेश भाई, हमें सड़क पे ही आना पड़ेगा। पहाड़ बचाना है, पहाड़ के साथ साथ पहाड़ का आदमी बचाना है, और आदमी वो बचाना है जो बेचारा सबसे गरीब तबके का आदमी है, जो उसकी मार भुगत रहा है। तो मैं ये कहता हूं, चाहे 2 ही लोग चले, मैं आपको उदाहरण देता हूं कि हम 3 लोग थे हाई पावर कमेटी में, जो एक तरफ थे रोड चौड़ीकरण के, रवि चोपड़ा जी, हेमंत दैन जी, नवीन जुयाल, और बाकी लोग हमारे खिलाफ थे। फिर भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हमारी रिपोर्ट का कॉग्निजेंस लेकर के कहा कि ये इंटरमीडिएट रोड बनेगी, चौड़ी नहीं बनेगी। ये दूसरी बात है कि बाद में प्रेयर डाल दिया गया डिफेंस के द्वारा, उसको डिफेंस रोड घोषित कर दिया गया। हम उससे भी दुखी तो हुए, लेकिन हमने ये कहा कि भाई अगर हम सच्चाई पे खड़े होते हैं और लड़ते हैं तो हो जाता है। तो आज ये है, आपने कहा जब इसका विकल्प क्या है, विकल्प साहब सिर्फ विकल्प ये है कि प्रतिवाद, और प्रतिवाद सड़क पे होना चाहिए। अब ये एकेडमिक पत्रिका लिख के कुछ होने वाला नहीं है। जी 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 जी, अगर हम